तो 300 यूनिट का बिजली फ्री करने के लिए आपको यह प्रोसेस से गुजरना होगा। 3 किलोवाट का सोलर लेते ही आपका बिजली का बिल 300 यूनिट तक फ्री हो जाएगा कि 30,000 और 18,000 टोटल 78,000 का आपको सब्सिडी मिलेगा। तो गाइस अभी जो आप लोग सुन रहे होंगे कि भारत सरकार 78,000 रुपये सब्सिडी देगी, तो उस 78,000 रुपये का सब्सिडी लेने के लिए आपको 3 किलोवाट का सोलर लेना होगा। 78,000 रुपये सोलर में छूट किस किस उपभोक्ता को मिलेगा और 78,000 रुपये का सब्सिडी पाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। आप लोग सुन रहे होंगे कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त का कनेक्शन 1 किलोवाट है, तो आप 3 किलोवाट अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साहब। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। जिस वीडियो का इंतजार मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। कई लोगों का कमेंट्स आ रहा है मेरे पास, कई लोगों का कॉल्स भी आ चुका है अभी तक कि सर अभी तक आपका ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है जो सब्सिडी वाला स्कीम, प्रधानमंत्री का जो योजना चल रहा है उससे रिलेटेड आपका कोई वीडियो नहीं आ पाया है। तो आज मैं उस स्कीम के बारे में ही आप लोगों के सामने विस्तृत जानकारी रखने का प्रयास करूंगा। उस स्कीम में आपको बताऊंगा कि वो स्कीम का नाम क्या है, उस स्कीम से आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, वो स्कीम किसी भी कंज्यूमर के लिए कितने फ़ायदेमंद होगा, किस तरह के सेक्टर्स या किस तरह के कंज्यूमर्स को वो स्कीम का यूज करना चाहिए। तो गाइज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस स्कीम के बारे में, सब्सिडी वाला स्कीम के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपके बीच रखूं, पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो जो स्कीम है वो स्कीम का नाम है, आप ये पेपर देखिएगा, ये मैंने पीएम का जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके पोर्टल में जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाई देगा जिसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कितने किलोवाट पे कितना सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप सोलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सब्सिडी ले सकते हैं। मैं फिर से वापस आप लोगों को बता दूं, ये जो स्कीम है, ये जो स्कीम का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। दोस्तों, आप लोग इस योजना के बारे में कई सारे चर्चाएं टीवी चैनल्स, मैसेजेस, न्यूज़पेपर्स के बारे में पिछले 15 दिन, एक महीने से सुन रहे होंगे। और ये योजना तब से पिकअप ज़्यादा पकड़ लिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट किया गया कि भारत सरकार आने वाला समय में 1 करोड़ घरों पे रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का प्रयास कर रही है। उसके लिए भारत सरकार आपको भरपूर मदद करने के लिए तैयार है। मदद के रूप में आपको वो सब्सिडी देगी। प्रोडक्ट का चयन, प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, उसके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, एक वेबसाइट है जिसमें आपको जाकर के अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत सारे अभी आपको इसमें आपको ये भी दिखाई देता होगा, आपके घर तक लोग पहुंचते होंगे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट में महिलाएं जो काम करती है गवर्नमेंट के लिए, उन लोगों को भी इस काम पे लगाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस हो कि सोलर सिस्टम से उसको क्या फ़ायदा होगा। आप लोग सुन रहे होंगे कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त। ये बहुत पुराना डायलॉग है हमारे देश के लिए। जब से दिल्ली में ये स्कीम आया था अरविंद केजरीवाल की दुरू, जब से दिल्ली में ये स्कीम आया था कि 300 यूनिट तक दिल्ली सरकार लोगों को बिजली मुफ्त देगी, तब से ये लोगों के दिमाग में ये भरम आ गया था कि 300 यूनिट हम लोगों को भी अगर फ्री में मिलेगा तो शायद हम लोग का बजट जो है वो बच सकेगा। तो उसी प्लान के माध्यम से भारत सरकार का पहले से ही एक सोलर का प्रोग्राम चल रहा था, नेशनल रूफटॉप का। उसी प्लान को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, थोड़ा सा और सब्सिडी एड ऑन करके आपके बीच में यह प्रोग्राम लाया गया है। तो आइए अब चलते हैं हम लोग बोर्ड में। मैं आपको पूरा का पूरा ड्राइंग करके समझाने का प्रयास करूंगा इस स्कीम से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या सच में ये सोलर सिस्टम आपके बीच फ्री में लगने जा रहा है,
और अगर ये सोलर सिस्टम फ्री में नहीं लगेगा तो कितना लागत देना होगा? 78,000 रुपये सब्सिडी का क्या मतलब है? 78,000 रुपये सोलर में छूट किस किस उपभोक्ता को मिलेगा? और 78,000 रुपये का सब्सिडी पाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे? 78,000 रुपये का सब्सिडी लेने के लिए आपको किन सारे वेंडरों से या किस तरीके के लोगों से कांटेक्ट करने होंगे? तो सारी कहानी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूं। आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो आपके तक हमारा पहुंचता रहे। गाइस, अब मैं आप लोगों को पूरा बोर्ड में पॉइंट टू पॉइंट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है क्या, इसके बारे में बताने का प्रयास करता हूं। तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है कि गूगल पे जाना है, वेबसाइट है इनका pmsuryaghar.gov.in, pmsuryaghar.gov.in। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है कि वेबसाइट का क्या नाम है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद एक बड़ा सा पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिएगा येलो कलर का 2 बॉक्स बना हुआ है। एक है रजिस्टर हियर लिखा हुआ है, एक है लॉगिन। तो आपको सबसे पहले जाना है रजिस्टर हियर पे। रजिस्टर हियर पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे एक वापस से एक चार्ट खुलेगा जिसमें रहेगा स्टेट सेलेक्ट करने का, फिर रहेगा डिस्कॉम, मतलब आपका बिजली का बिल कहाँ से आता है। अगर मैं गया जिला से हूँ तो यहाँ पे साउथ बिहार का इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो वहाँ पे मैं पहले तो स्टेट सेलेक्ट करूँगा बिहार, फिर डिस्कॉम में आएगी बात, उसके बाद यहाँ पे साउथ बिहार सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट जैसे कि गया हो गया, एंड लास्ट में आपको जो है यहाँ पे कंज्यूमर नंबर देना होगा। कंज्यूमर नंबर, आप अपना बिजली के बिल में जाएंगे तो वहाँ पे उपभोक्ता संख्या होगा या तो कंज्यूमर नंबर होगा। तो वो कंज्यूमर नंबर जैसे ही यहाँ डालेंगे तो आपका जिस नाम से बिल है वो बिल यहाँ का कुछ डिजिट यहाँ पे नाम दिखाए। जैसे मेरा नाम कालीचरण साव है तो यहाँ पे राइट साइड में पूरा नाम कालीचरण साव नहीं दिखाई देगा, KACHAR ऐसा कुछ करके दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा प्रोसेस। तो जैसे ही प्रोसेस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पोर्टल में नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा। तो जब नेक्स्ट पेज पे जाकर के आपको अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर में OTP आएगा, मेल आईडी डालेंगे, मेल आईडी पे भी OTP आता है। उसके बाद जैसे ही आप इसको रजिस्टर करेंगे तब जाकर के आपको लॉगिन हियर पे ऑप्शन पे जाना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन तो यहां से करिए, यहां तो राइट साइड में यहाँ पे कंज्यूमर लॉगिन आएगा। तो आपको क्या करना है कि लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई करना है सोलर के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सोलर के लिए अप्लाई किस किस कैटेगरी में किया जाता है, किन लोगों के लिए सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, किन लोगों के लिए सब्सिडी एप्लीकेबल नहीं है। तो सेकेंड आपको आएगा कि यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका 1 किलोवाट का लोड है, 2 किलोवाट का लोड है, 3 किलोवाट का लोड है, 4 किलोवाट का लोड है, 5 किलोवाट का लोड लिया हुआ है, तब जाकर के आपका अप्लाई होगा। अगर 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो 1 किलोवाट आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो 2 किलोवाट अप्लाई कर सकते हैं, 3 किलोवाट का कनेक्शन है तो 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट। अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट है तो आप 3 किलोवाट अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका कनेक्शन 2 किलोवाट है और 1 किलोवाट अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। इसका यह मतलब है कि जितना किलोवाट का आपका सेंसन लोड है आप उतना ही किलोवाट के लिए सोलर ले सकते हैं सब्सिडी के माध्यम से, या तो उससे कम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं।
अब आप कहेंगे कि सर अगर हमको 1 किलोवाट का कनेक्शन पहले से लिया हुआ है, हमको 2 किलोवाट या 3 किलोवाट लेना है, तो पहले आपको अपना लोड इन्हांसमेंट कराना होगा, जो कि आप सुविधा ऐप है, गूगल में जाएंगे, वहाँ पे एक सुविधा ऐप मिलेगा। सुविधा ऐप को आपको डाउनलोड करना है, उसमें कंज्यूमर नंबर डालना होगा। उसके बाद उसमें ऑप्शन आएगा कि लोड बढ़ाना है, लोड घटाना है, तो आपको लोड बढ़ाने पे जाना है। उसको प्रोसेस करके आप लोड बढ़ा करके करीब करीब 1 महीने का इंतजार करिएगा, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। उसके पीछे कारण क्या होता है कि जैसे ही आप लोड बढ़ाते हैं, जब आप बिजली का बिल में सपोज 2 किलोवाट का पहले से लोड है, उसको 4 किलोवाट का लोड करते हैं सुविधा ऐप के माध्यम से, तो ये आप बिजली का बिल में देखिएगा, जब अब नेक्स्ट बिजली बिल जनरेट होगा तभी ये 4 किलोवाट आपके बिल में लिख करके आएगा। इसका ये मतलब हो गया कि जब तक आपका ये 4 किलोवाट बिजली बिल में नहीं लिखाता है, आप 4 किलोवाट के लिए सोलर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखें। बहुत सारे उपभोक्ता इस तरीके से गलतियां करती हैं और उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो पहला आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, दूसरा आप लोड इन्हांसमेंट या लोड के बारे में आपने समझ लिया। अब मैं आपको उसका नेक्स्ट स्टेप ये बताता हूं कि उसके बाद आपको क्या करना है। आपको जैसे अप्लाई करना है, उसके बाद इसमें टोटल 6 स्टेप है। उसके बाद आता है टीएफ, मतलब हो गया टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी ये आपका नियरेस्ट ऑफिस के थ्रू किया जाएगा। मतलब अगर मैं बोध गया की बात करूं या गया की बात करूं, तो हमारा जो बिजली का ऑफिस है बिजली विभाग का, जहां हम लोग बिजली का बिल जमा करते हैं, वहां के अधिकारी आपके यहाँ आकर के या तो आप वो किसी स्टाफ को भेज करके टेक्निकल फिजिबिलिटी का अप्रूवल देंगे। तो ये दूसरा स्टेप क्लियर होगा। स्टेप 1 आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, स्टेप 2 टेक्निकल फिजिबिलिटी क्लियर हो गया, स्टेप 3 जो प्रोसेस है मैं बताता हूं। यहां पे प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन होगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल होने के बाद आप इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। इंस्टॉलेशन कराने के लिए आप जब पोर्टल लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिएगा, आपको दिखाएगा इन पैनल्ड वेंडर। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरे वेंडर का लिस्ट निकल जाएगा। जो जो इस पोर्टल पे काम कर रहे हैं उन सभी लोगों का लिस्ट निकल जाएगा। उसमें उसका मोबाइल नंबर है, उसमें उसका ईमेल आईडी है, आप उससे बात कीजिए 1 to 1। आपका जो नियरेस्ट लोग मिलेंगे, सपोज गया से हैं, आपका पटना वाला मिल जाए, हो सकता है जहानाबाद से मिल जाए, उसमें वेंडर जो नियरेस्ट वाला वेंडर मिलेगा, आप प्रीफर कीजिएगा उसी से काम कराने का, ताकि इसका सर्विस प्रॉपर मिल सके, इसका गाइडलाइंस सही से मिल सके, किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको हमेशा वो हेल्प कर सके। चौथा स्टेप आता है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा। जब वेंडर से आप कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको एक एग्रीमेंट भी करेगा, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट। उसका फॉर्मेट पोर्टल में ही दिया हुआ है। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन डिटेल्स ऐड करना है। जैसे ये काम वेंडर का है, वेंडर करेगा कि प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, इन्वर्टर का सीरियल नंबर, सारा प्रोडक्ट का डिटेल डालेगा। उसके बाद आएगा ज्वाइंट इंस्पेक्शन। ज्वाइंट इंस्पेक्शन बिजली विभाग और वेंडर के बीच में होता है। वो आएगा, साइट पे वेरीफाई करेगा कि जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का लगाने का, वो सारा सामान लगा हुआ है कि नहीं, वो सारी चीज़ें इंस्पेक्शन करेगा। उसके बाद ये ज्वाइंट इंस्पेक्शन का एक फॉर्म होता है, ये अपलोड कर देगा अपना पीएम का जो पोर्टल है, उसमें बिजली विभाग के अधिकारी अपलोड कर देंगे। उसके बाद वो ऑप्शन आता है सब्सिडी रिक्वेस्ट। सब्सिडी रिक्वेस्ट उसके बाद ही आप डाल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि चौथा स्टेप, 5वां स्टेप में ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा, 6ठा स्टेप में वो अपलोड करेगा, 7वां स्टेप में सब्सिडी रिक्वेस्ट होगा। यहाँ पे आपको कैंसिल चेक, बैंक डिटेल्स डालना होगा। 8वां स्टेप में आपको यहाँ के जैसे ही सब्सिडी रिक्वेस्ट आप डालेंगे, उस दिन से 30 दिन तक आपको गवर्नमेंट बोलती है कि हम 30 दिन में पैसा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने अप्लाई कर दिया उस दिन से 30 दिन में आपको पैसा मिलेगा।
जिस दिन प्रोजेक्ट लग करके सब्सिडी के लिए आपने अप्लाई कर दिया, उस दिन से 30 दिन आपको काउंट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस कि आपको प्लांट लगेगा कैसे, कहाँ से लगाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको कितना किलोवाट कनेक्शन सोलर का लेना है ताकि आपका बिजली का बिल जीरो हो सके। तो अब मैं आपको बताता हूं गाइज कि कितना यूनिट के लिए कितना किलोवाट का सोलर आपको लगाना होगा ताकि आपका बिजली का बिल एटलीस्ट जीरो हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट। अगर आपका बिजली का बिल 0 से 100 यूनिट के बीच में आता है तो आप 1 किलोवाट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका बिजली की बिल 100 से 200 यूनिट के बीच में आता है तो आपको 2 किलोवाट अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका बिल 200 से 300 यूनिट तक आता है पहले से तो आपको 3 किलोवाट का सोलर अप्लाई करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कितने किलोवाट पे कितना पैसा भारत सरकार आपको देने जा रही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा कि कितना किलोवाट पे कितना पैसा भारत सरकार आपको मदद करेगी सब्सिडी के रूप में। तो इसी में आपको मैं बता देता हूं, 1 किलोवाट पे जो भारत सरकार आपको देगी वो 30,000 रुपए का अमाउंट देगी। 2 किलोवाट लेते हैं तो प्लस 30,000 और देगी। लेकिन अगर आप 3 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं तो 30,000 रुपये कंटिन्यू नहीं होता है, यहां पे वापस 18,000 रुपया वो देगी। इसका मतलब यह हो गया कि 30,000, 30,000 और 18,000 टोटल 78,000 का आपको सब्सिडी मिलेगा। तो गाइस अभी जो आप लोग सुन रहे होंगे कि भारत सरकार 78,000 रुपये सब्सिडी देगी, तो उस 78,000 रुपये का सब्सिडी लेने के लिए आपको 3 किलोवाट का सोलर लेना होगा। 3 किलोवाट का सोलर लेते ही आपका बिजली का बिल 300 यूनिट तक फ्री हो जाएगा, जिसका चर्चा शहरों में चल रहे हैं, अखबारों में चल रहे हैं कि 300 यूनिट का बिजली कैसे फ्री होगा। तो 300 यूनिट का बिजली फ्री करने के लिए आपको यह प्रोसेस से गुजरना होगा, तब जाकर के आपका बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री होगा। साथ ही साथ आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, आपका जो यूनिट होगा, यूनिट के बदले में यूनिट फ्री होता है, बट सर्विस चार्ज आपको लगेगा। 1 किलोवाट पे सर्विस चार्ज बिहार में 80 रुपये पर किलोवाट है, 2 किलोवाट का 160 हो गया और 3 किलोवाट का 240 रुपया हो गया। इसका यह मतलब है कि अगर 1 किलोवाट का आप सोलर लगाते हैं तो 80 रुपये फिक्स चार्ज आपको गवर्नमेंट को देना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट का बिजली फ्री मिलेगा। ठीक उसी तरह 300 यूनिट के लिए 3 किलोवाट लगाएंगे तो आपको 240 रुपये देना होगा। आपका जो फ्री होगा सिर्फ 300 यूनिट का बिजली फ्री होगा। ऐसा नहीं कि पूरा बिजली का बिल जीरो हो जाता है, बट हाँ एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि 78,000 रुपये का सब्सिडी आपके अकाउंट में भारत सरकार डालेगी। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में आएगी। अब बताते हैं इससे आगे का प्रोसेस। यहां तो मैं आपको बता दिया कि कितना किलोवाट आपको लगाना चाहिए, कितना किलोवाट पे कितना सब्सिडी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कितना किलोवाट लगाने पे, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कितना किलोवाट सोलर लगाएंगे कि कितना आपको खर्चा लगेगा। मुद्दे की बात यह है कि कितना सोलर लगाने पे कितना खर्चा आपको लगेगा। तो अब आपको बताते हैं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। गाइज आप लोग देखते होंगे कि मैं हमेशा 3 किलोवाट में जाकर रुक जाता हूं। उसके पीछे कारण यह है कि 3 किलोवाट तक ही गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। 3 किलोवाट से ऊपर आप जितना किलोवाट लेंगे आपको सब्सिडी 78,000 रुपये ही मिलेगा। इसलिए मैं जाकर के 3 किलोवाट पर रुक जाता हूं। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पहली बात कोई वेंडर लगाना नहीं चाहता है क्योंकि उसका लागत कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट फिर भी मेरा काम है बताना, मैं आपको बताऊंगा। 1 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा 60,000 से 70,000 के बीच। जैसे ही 2 किलोवाट आप लेंगे तो ये 58,000 से
लेकर के 65,000 तक के बीच में मिल जाएगा। और 3 किलोवाट 55,000 से 57,000 के बीच में आपको ये सोलर सिस्टम लग जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका साइट कैसा है, आपके यहाँ किस तरीके का सिचुएशन है, वायर कितना लगना है। तो साइट सर्वे होने के बाद प्लस माइनस 1-2% का मार्जिन वेंडर्स कम कर देते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता दूं, 1 किलोवाट पे 30,000 का सब्सिडी मिलेगा, इसमें 60,000 का सब्सिडी मिलेगा, इसमें 78,000 का सब्सिडी मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने 3 किलोवाट का सिस्टम 55,000 के भाव से लगाया है तो 55,000 इंटू 3 कितना होता है? कैलकुलेटर होगा नीचे पे। 1,65,000। इसका यह मतलब होता है कि अगर आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, 55,000 के रेट से आपको मिला है, तो 1,65,000 रुपये होता है, जिसमें 78,000 का सब्सिडी मिल गया। ये सब्सिडी वाला पैसा आपके अकाउंट में आएगा, ना कि वेंडर के अकाउंट में। इसलिए वेंडर आपसे पूरा चार्ज करेगा 1,65,000। तो आप 20 माइनस 20 करेंगे तो आपका टोटल निकल जाएगा लागत कॉस्ट। 1,65,000 में 78,000 आपको भारत सरकार दे दिया, बाकी का आपको सब्सिडी माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपका एक्चुअल लागत कॉस्ट हुआ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने किलोवाट पे कितना सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है और कितना आपको लागत कॉस्ट आएगा। आप लोग बिल्कुल इस भ्रम में ना रहें कि इस योजना का नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जरूर है, परंतु इसमें आपको बिल्कुल फ्री में कोई चीज नहीं मिलने जा रहा है। आप ये सोचिएगा कि हमको सोलर पूरा फ्री में मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी कुछ पैसा लगाना है, और जितना पैसा आप लगाएंगे उतना ही पैसा भारत सरकार आपके लिए लगाएगी, ताकि आपको बिजली का बिल से छुटकारा मिल सके और आप अपना दिनचर्या और आपके जो ताकि आपका जो बिजली का बिल का असर आपके जेब में पड़ता है उससे छुटकारा आपको मिल सके। तो 300 यूनिट बिजली का बिल का तो 300 यूनिट बिजली फ्री का मतलब होता है कि आपको 3 किलोवाट सोलर लगाना होगा, और उसके लिए जो लागत लगेगा उसके बाद आपको 78,000 का सब्सिडी मिलेगा। तो ये तो हो गया, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि कितने किलोवाट लगाना चाहिए, कितना सोलर लगना है। अब मार्केट में अलग अलग टेक्नोलॉजी अभी चल रहे हैं, पॉली पैनल्स है, मोनो हाफ कट है, अभी तो टॉपकॉन पैनल भी आ गया है। तो आप इसके बारे में बहुत निसंकोच होते हुए आप मोनो हाफ कट या टॉपकॉन के साथ में जा सकते हैं, ताकि आपका जो जनरेशन है वो एज कंपेयर पॉली से बहुत ही बढ़िया जनरेशन आपको मिल पाएगा। तो गाइज, ये तो था सोलर का सब्सिडी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मेरे तरफ से रखा गया आपके बीच में। अगर कोई ऐसा पॉइंट छूट गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सोलर से मिलने वाला फायदा उन सभी लोगों को मिल सके जो लोग फायदा लेना चाहते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियो पे बने रहें। मैं मिलता हूं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।